बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन। जी, मैं आज आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ लेमन चटखारा बोटी की, जो कि बहुत ही चटपटी और चटखारेदार रेसिपी है। तो रेसिपी शुरू करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, काइंडली वो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल के बटन को ज़रूर दबाएँ ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले वो देख सकें। तो शुरू करते हैं। चटखारा बोटी बनाने के लिए मैंने इसमें लिया है बीफ का गोश्त, और ये बोनलेस है, और तकरीबन 1-1.5 इंच की मैंने इस बोटी करवा ली है। और इसको अच्छे से वॉश करके इस तरह छलनी में रख दिया है ताकि इसका ज़ायद पानी जो है वो नुचड़ जाए। जी, तो मैंने इसको गलाने के लिए मैंने लिया है एक प्रेशर। तो इसमें मैं डाल दूँगी ये गोश्त सारा, और इसमें हम डालेंगे ये एक मीडियम साइज़ की प्याज है, वो काट के डाल दूँगी मैं। बस मोटी मोटी रफली काट लें। वन टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, और ये मैंने 1 टीस्पून नमक, ये 1 टीस्पून मैंने नमक डाल दिया। और साथ में मैं इसमें डाल दूंगी 2 कप पानी। 1 2। माशाल्लाह से लाहौर का वेदर बहुत ज़बरदस्त है, बारिश शुरू हो चुकी है। और इस पे हम रख देंगे अब वेट। अच्छा, यहाँ मैं बता दूं कि मैंने ये जो बीफ लिया है ये 1 किलो है, ठीक है। 1 किलो की ये रेसिपी है। तो अब मैंने इसका ढक्कन कर दिया बंद। तो अब मैं इसको रख दूंगी चूल्हे पे। पहले आपने तेज़ आंच पे रखना है, जब विसल चल जाएगी फिर आपने मीडियम कर देनी है, और मीडियम आंच पे आपने इसको 20 मिनट का टाइम देना है। जी, तो 20 मिनट प्रेशर चलने के बाद उसकी अच्छे से भाप निकाल के तब हम इसका ढक्कन खोल देंगे। तो आप देख सकते हैं इसमें बस थोड़ा थोड़ा सा पानी है। तो अब हम एक बोटी को भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि गोश्त जो हमें ना फुल गला हुआ चाहिए। माशाल्लाह से बहुत अच्छी तरह, ये देखें गरम बहुत है, बहुत अच्छी तरह ये गल गया हुआ है, ठीक है। ये देखें। तो अब इसमें ये जो थोड़ा थोड़ा सा पानी है ना, इतना हमें चाहिए, ठीक है। आप देख सकते हैं अगर पानी आपका ज़्यादा बचे ना तो फिर आप थोड़ा सा खुश्क कर लें इसको। बस हल्का हल्का हमें इतना सा चाहिए कि इसमें जो हम अब इसमें मसाले डालेंगे ना तो वो अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए, ठीक है। गोश्त को अच्छे से मिक्स कर लें। इसमें जो प्याज और लहसुन अदरक डाला हुआ था वो भी बड़ा अच्छे से इसमें मैश हो चुका है। चलें, अब इसको थोड़ा सा ठंडा कर लें। जी, तो बोटियों को हमने थोड़ा सा ठंडा कर लिया और इसे एक बाउल में मैंने डाल दिया है। तो अब हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले। तो जी, सबसे पहले मैं डालूँगी इसमें कुटी हुई लाल मिर्च, ये है 2 टीस्पून। 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून चाट का मसाला। अच्छा, नमक जो है ना आप अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें डाल सकते हैं। नमक हमने ऑलरेडी पहले डाला हुआ है, तो नमक हाथ रोक के ही इसमें डालिएगा। तो मैं सिर्फ इसमें डाल रही हूँ ये ½ टीस्पून से भी थोड़ा सा कम है बस, ठीक है। और ये है जी 2 टेबलस्पून चिली सॉस, और ये है जी 2 लेमन लिए थे, उनका मैंने रस निकाल लिया है, ठीक है। ये वो मैंने डाल दिया, और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। इन सब चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो इसमें अब हम डाल देंगे मसलन 1 चुटकी जो है ना फूड कलर, ये टोटल ऑप्शनल है, बस थोड़ा सा अच्छा सा कलर देने के लिए मैं डाल रही हूँ। और इसके अलावा इसमें डालेंगे हम 2 टेबलस्पून भर कर मैंने लिए थे कॉर्नफ्लोर के, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को भी अच्छे से मिक्स कर लें। आप इसको हाथ से भी मिक्स कर सकते हैं। तो जी, ये जो है ना चटखारा बोटी बिल्कुल रेडी है। तो अब हम इसको करेंगे फ्राई। जी, तो फ्राई पैन में मैंने ऑयल डाल के गर्म होने के रख दिया था। तो ऑयल गर्म हो गया है, तो अब हम इसमें एक एक बोटी करके डालते जाएंगे। चंद सेकंड फ्राई होने के बाद इसकी आप साइड पलट लें। अच्छा, इसको आपने तेज़ आंच पे नहीं फ्राई करना। ऑयल गर्म करने के बाद आंच मीडियम कर देनी है, और मीडियम आंच पे आपने इसको फ्राई करना है।
जी तो ये देखें बड़ा अच्छा सा कलर आ गया हुआ है, क्योंकि हमने इसे ओवर फ्राई नहीं करना, क्योंकि गोश्त जो है वो अच्छे से गला हुआ है। ठीक है, तो अब हम इसे निकाल लेते हैं। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं बहुत ज़बरदस्त फ्राई हुई हैं। तो इसी तरह मैं बाकी का गोश्त भी फ्राई कर लूँगी। माशाल्लाह से चटखारा बोटी बनकर तैयार है। आप इसके फ़ाइनल लुक देख सकते हैं। तो एक बोटी अब हम चेक भी करते हैं ये कितनी गली हुई है, देखें। और आप इसको केचप के साथ या आप पुदीने की हरी चटनी के साथ इसे सर्व करें। ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, बहुत ही। तो आप इस ईद पे इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कि कैसी बनी है। तो रेसिपी अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक, फैमिली मेम्बर, फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।